महादेव दोस्तों, स्टडी इजी हब में आपका स्वागत है। आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी के लिए एक न्यू वैकेंसी लेकर आपके सामने हाजिर हैं। आप लोग वीडियो तो देखते हैं, लाइक नहीं करते, ना शेयर करते हैं और चैनल को भी सब्सक्राइब तो आप लोग नहीं करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। वैकेंसी कहाँ से आई है तो आप सभी को बताते हैं। ये वैकेंसी जारी की गई है शहीद भगत सिंह कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर आती है ये। और ये एडवर्टाइजमेंट कब जारी किया गया था? 24/7/2024 को ये एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया। एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। ये किसके लिए है? असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसी निकाली गई है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड इन प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म for eligible candidate for appointment of post of assistant professor in academic level 10। academic level 10 आपका पेमेंट शुरू किया जाएगा और जो स्टार्टिंग एंट्री पेमेंट जो कहा जाता है 57,700 से लेकर 1,82,000 एज पर 7th CPC। 7th CPC का मतलब हो गया सेंट्रल पेबल कमीशन। अप्रोक्स आपका जो पेमेंट बनने वाला है तो 90,000 प्लस आपका पेमेंट बनने वाला है। तो आप लोग सोच सकते हैं, वो भी दिल्ली में असिस्टेंट प्रोफेसर। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जिनके पास क्वालिफिकेशन है वो भरिए और एक चांस देखिए कि आप दिल्ली में असिस्टेंट प्रोफेसर काम करते हैं तो कितनी अपॉर्चुनिटी मिलती है और कितना फैसिलिटी आपके साथ हो सकता है। तो ये देख सकते हैं। तो आगे और वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज द लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट एप्लीकेशन इन विथ इन 21 डे। आपका जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन का, जो फॉर्म निकाला गया था 24/7/2024 से स्टार्ट हुआ था और 21 दिन जोड़ लीजिए तो 7 दिन इधर चला गया, 31 और बचा 14 दिन। हाँ, 14 दिन बचा तो 14 तारीख 14/8/2024 आपका लास्ट डेट है। अप्रोक्स 13 तारीख आप रखिए, 13/8/2024 आपका लास्ट डेट है एडवर्टाइजमेंट निकलने के बाद। फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट, यहाँ पे भी कहा गया पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट हिंदुस्तान टाइम्स एंड एम्प्लॉयमेंट न्यूज में दिया गया है, विच इज लेटर। द person with benchmark disability PWD may approach the help desk set and the college in the case of required any assistance in the filling application form, the web link ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशन। जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का खुद की वेबसाइट है, ये वेबसाइट है colrc.uod.ac.in पे जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन सी वैकेंसी में कौन कौन सी सब्जेक्ट पे ये वैकेंसी निकाली गई है, कौन कौन से सब्जेक्ट पे वैकेंसी निकाली गई है। तो बात करते हैं। यहाँ देख सकते हैं कॉमर्स में 4 सीट है, जिसमें यूआर का 1 है, एससी के लिए 1 है, एसटी के लिए और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए अप्रोक्स 10 सीट यहाँ पे दिखाया हुआ है। इंग्लिश में 1 है, ओबीसी कैंडिडेट के लिए 1 है, हिस्ट्री में 1 है, ओबीसी के लिए है और पॉलिटिकल साइंस में 1 है, वो भी एससी कैंडिडेट के लिए 1 सीट रखा गया। सीट कम है, आप लोग सोचिएगा सीट बहुत कम है। तो दिल्ली में हर साल वैकेंसी निकाली जाती है तो इस कारण से सीट यहाँ पे बहुत कम रहता है। तो आपका सिलेक्शन किस तरह किया जाएगा ये भी आप सभी को बताते हैं, या क्वालिफिकेशन क्या है ये पूरा डिटेल आप सभी को बता सकते हैं। तो यहाँ पे प्लीज विजिट कॉलेज वेबसाइट, जो इनका कॉलेज वेबसाइट है www.sbsc.ac.in पे भी जा सकते हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो वेबसाइट है उस पे भी आप जाकर एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। तो मास्टर में आपको क्या चाहिए? मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स आपका होना चाहिए, सेट या नेट आपका क्लियर होना चाहिए। अगर वो ये दोनों सेट भी नहीं है, नेट भी नहीं है, तो आपका रेगुलेशन 2009 और 2016 का जो रेगुलेशन के हिसाब से आपका पीएचडी कंप्लीट होना चाहिए, तो आप अप्लीकेबल हैं, इस फॉर्म को भर सकते हैं।
और सिलेक्शन किस तरह लिया जाएगा, तो सिलेक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे भी एपीआई के थ्रू आपका सिलेक्शन किया जाएगा, जिसमें एपीआई आपका स्कोर बनाकर उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो ये भी दिखाते हैं एपीआई किस तरह आपका रेगुलेशन यूजीसी 2018 का जो रेगुलेशन है उसके हिसाब से एपीआई सिलेक्शन किया जाएगा। तो एपीआई स्कोर यहाँ पे देख सकते हैं, ग्रेजुएशन में 80 से अबव रहा तो 21 पॉइंट दिया जाएगा, 60 टू 80 के रेंज में अगर है तो 19 पॉइंट आपको मिलेगा, 55 टू 60 के हैं तो 16 पॉइंट दिया जाएगा, 45 टू 55 के अगर है तो 10 पॉइंट दिया जाएगा। पोस्ट ग्रेजुएशन में 25, अगर 80 नंबर से ऊपर है तो 25 पॉइंट मिलेगा, 60 टू 80 के बीच में, 80 और 60 के बीच में अगर हैं तो 23 पॉइंट आपको मिलेगा, 50 से 55 के बीच में है, क्रीमिलेयर ओबीसी एससी अगर हैं तो आपको 20 पॉइंट आपको दिया जाएगा, अगर एमफिल किए हुए हैं तो 7 पॉइंट आपको मिलेगा, 55 से 60 के रेंज में तो 5 पॉइंट, अगर पीएचडी है किए हुए तो 25 पॉइंट इसी तरह आपका मिल जाएगा, नेट विद जीआरएफ है तो 10 पॉइंट मिलेगा, अगर नेट है तो आपका 8 पॉइंट दिया जाएगा, रिसर्च अगर किए हुए हैं तो उसमें 6 पॉइंट आपको बनेगा, और टीचिंग एक्सपीरियंस आपका है कहीं से भी तो 10 पॉइंट आपको दिया जाएगा, इंटरनेशनल अवार्ड मिला हुआ है तो 3 पॉइंट आपको मिलेगा। तो और अगर स्टेट वाइज आपको कुछ अवार्ड मिला हुआ है तो उसमें 2 पॉइंट मिलेगा, और इसी तरह आपका स्कोर बनाया जाएगा, और उसके बाद इंटरव्यू के लिए आप सभी को बुलाया जाएगा कि आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन हुआ है और इंटरव्यू देने जाइए। तो दिल्ली में बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। तो अगर वीडियो अच्छा भी लगता है आपको तो लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। स्टडी इजी है।